उस अर्तगल गाजी को भी हमने तारीख में देखा है। सुल्तान अर्तगल गाजी रहमहुल्लाह, उनके जानशीन सुल्तान उस्मान गाजी रहमहुल्लाह, उनकी औलाद में सुल्तान मोहम्मद फातिह रहमहुल्लाह, उनकी औलाद में सुल्तान अब्दुल हमीद सानी को भी हमने देखा है। इनकी मिसालें तुम नहीं ला सकोगे। तीन तीन बर्र आज़मों पर इन्होंने इस्लामी अदल व मसावात का दर्स कायम किया है। और ऐसे नहीं है कि व्हाइट हाउस में बैठ करके साजिशें रच रहे हो, बल्कि मेरे अजीजों, अल्लाह ने इनको तीन तीन बर्र आज़मों की हुकूमतें दी थी, उसके बावजूद भी रात के वक्त तन्हाई में जुब्बा पहन करके किसी रोटी बेचने वाले की दुकान में खड़े हो जाते और 2 रोटियां खरीद कर लाकर अपने घर में खाया करते थे। ये बादशाह ने इस्लाम भी थे, मुजाहिदीन इस्लाम भी थे। उस फातिह कुस्तुनतुनिया जिसकी बशारत मेरे आका ने हदीस पाक में दी है कि कुस्तुनतुनिया फतह करने वाला वो पहला लश्कर बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में जाएगा, वो कौन था? वो सुल्तान मोहम्मद फातिह है जो अर्तगल गाजी की औलाद में से थे। उन्होंने कुस्तुनतुनिया को फतह किया। कुस्तुनतुनिया इसी इस्तांबुल को कहते हैं जहां तारीखी इनकी बहुत सारी चीजें मौजूद थी, कई कई 100 सालों से मौजूद थी। वहां से इन्होंने फतह किया। अभी अभी आपने सुना होगा 1 साल पहले मस्जिद आया सूफिया का एक बड़ा मसला चला था। बहुत लोगों के पेट में दर्द हो रहा था कि रजब तैयब उर्दगान ने उसको मस्जिद में तब्दील कर दिया, वो म्यूजियम थी। ये तारीख छुपा रहे हैं, कोई म्यूजियम नहीं थी, ये सुल्तान मोहम्मद फातिह की फतह की हुई मस्जिद थी। उन्होंने खरीदा था, चर्च थी, सीधे साफ क्यों नहीं बोलते? म्यूजियम थी? म्यूजियम नहीं है, चर्च थी। और जब फतह याबी सुल्तान मोहम्मद फातिह को हुई, सारे लोगों ने दस्त बस्ता खड़े होकर के वो सब सुपुर्द किया था, चाबियां दी थी, उसकी तहरीर मौजूद है, दस्तावेजात मौजूद है। ये तो जालिम खबीस अय्याश मुस्तफ़ा कमाल बादशाह जो यहूदियों की औलाद में से था, ये सल्तनत उस्मानिया के ख़त्म होने के बाद जो यहूदियों की तरफ से नाफिज किया हुआ कमाल बादशाह था, इसने इस मस्जिद को म्यूजियम में तब्दील कर दिया था सन 1935 से लेकर अब तक। हाँ, यह और बात है कि चाहे तुम अपने ताकत और नशे में किसी मस्जिद को बदल भी दो, इंशाअल्लाह रब ताला वक्त आएगा फिर किसी नायब सलाउद्दीन को जरूर पैदा करेगा। हाँ, अगर आज तुर्की में कोई जवान शेर पैदा है, उसने अगर मस्जिद में तब्दील किया है तो अल्लाह ताला की तरफ से दिया हुआ उसको ये इनाम है। और हम भी इंतजार करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। जिन मस्जिदों को तुमने आज हड़प लिया है और यहाँ गैर कानूनी तरीके से इमारतें बना करके अपने भगवा झंडे लहराने की कोशिशें करते हो, 100 साल गुजर जाएं, 200 साल गुजर जाएं, हम नाउम्मीद नहीं हैं। एक दिन वो आएगा जब वहां की दीवारों से भी सदाए अल्लाहू अकबर गूंजेगी, अल्लाहू अकबर की सदा जरूर गूंजेगी। इसलिए कि हम किसी की हड़पी हुई चीज को मस्जिद नहीं बनाते, किसी की जोर जबरदस्ती ली हुई चीज को मस्जिद नहीं बनाते, बल्कि खुशी खुशी अगर कोई लाकर दे रहा है तब भी रसूल पाक ने कीमत दे करके मस्जिद नबवी बनाई है। यह तारीख इस्लाम है। बहरहाल मुजाहिदीन का किरदार था। बात हमारी रुख पलट न जाए, मुजाहिदीन अभी हमारी फहरिस्त में ख़त्म ही नहीं हुए। हमने सलाउद्दीन को याद किया है, हमने सुल्तान अर्तगल गाजी को, उस्मान गाजी को, अब्दुल हमीद सानी को याद किया। लेकिन मेरे अजीजों, ये नाइंसाफी होगी अगर मैं हिंदुस्तान के उन मुजाहिदीन को याद ना करूं जिन्होंने परचमे इस्लाम लहराया है और अदल व मसावात कायम किया है। उसमें से एक जवान शेर शहाबुद्दीन गौरी भी है, दूसरा जवान शेर महमूद गजनवी भी है, तीसरा जवान शेर औरंगजेब आलमगीर भी है। ये तीनों जुमले जो मैंने कहा, ये पेट में सीधे गड़ते हैं, आंखों में सीधे चुभते हैं, इसलिए कि ये नाम जल्दी कोई सुनना नहीं चाहता। इन जालिमों को पता नहीं है कि ये जुल्म के साथ आए हुए लोग नहीं थे। तुम तारीख तो जरा उठा के पढ़ो, कहां से अब नफरत के माहौल में जी रहे हो। हिंदुस्तान को आज चंद पाखंडियों के हवाले क्यों कर दिया जो जहर घोल रहे हैं। हिंदू मुस्लिम फकत कट्टरता की बातें कर करके लोगों में नफरतें फैला रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग
اب یہ ماحول کو اپنانے لگ گئے ہیں۔ میں کہتا ہوں عقل مند آدمی وہ ہے جسے چاہیے کہ وہ خود اسلام کو پڑھے، مجاہدین اسلام کو پڑھے، ہندوؤں کو بھی پڑھے، ان کی مقدس کتابوں کو بھی پڑھے، پھر فیصلہ کرے۔ یعنی کوئی نفرت اور تشدد کی بات نہیں ہے۔ یہ آج جس طرح سے بیوقوف بنا رہے ہیں، یہاں ہندو خطرے میں ہے، ہندو خطرے میں، کن لوگوں سے خطرے میں ہے؟ کن لوگوں سے خطرے میں؟ 14% لوگوں سے خطرے میں ہے، 14%، 15% لوگوں سے خطرے میں ہے۔ ارے 20 لاکھ 25 لاکھ کی آبادی ہماری بتائی جاتی ہے، 140 کروڑ کی آبادی میں، 140 کروڑ کی آبادی میں 20 لاکھ 25 لاکھ لوگ، باقی 100 کروڑ لوگوں کے لیے خطرہ ہے۔ یہ بنایا ہوا خطرہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، بنایا ہوا خطرہ ہے، کیونکہ تمہیں معلوم نہیں ہے جس کو تم نے اوپر بٹھایا ہے وہ کپڑے کے سانپ بہت دکھاتا ہے، ہاں پلاسٹک کے سانپ دکھاتا ہے جس سے لوگ ڈرتے ہیں۔ پکڑ لو تم، پتہ نہیں چلے گا، کوئی سانپ کاٹنے والا نہیں۔ یہ جتنی اپنے منہ سے پھینکتا ہے وہ سب کپڑے کے سانپ ہیں۔ یا پھر یہ لوگ آج جو ڈرا رہے ہیں خطرہ ہے خطرہ ہے، میں ان ہندوؤں سے بھی کہوں گا جو سیکولر دماغ رکھتے ہیں، ان کی باتوں میں آ کر خواہ مخواہ بیوقوف نہ بنو۔ مسلمان یہاں پر کتنے 100 سالوں سے ہے، 700 سال تک جب یہاں اسلامی حکومت رہی تب ہندو خطرے میں نہیں تھے، تب مندریں سلامت رہی، کچھ ہوا مندروں کو؟ ہزار سال پرانی مندر آج بھی ہندوستان میں ہیں کہ نہیں ہیں؟ تاریخ جا کر کے پوچھ لو ان سے ہی، سب مندریں موجود ہیں۔ جب خطرہ نہیں ہوا 700 سال حکومت میں رہنے کے بعد، اب چلو آزادی کے بعد 70 سال اور بھی گزر گئے، اس وقت بھی خطرہ نہیں تھا۔ یہ 2014 سے خطرہ بہت بڑھ گیا۔ کیوں؟ بیوقوف بنا رہے ہیں، ان لوگوں سے خطرہ بڑھ گیا۔ ارے وہ بھی کن لوگوں سے خطرہ بڑھا؟ جن کا تم نے مال بھی ختم کیا، ان کی کوئی معاشی حالت صحیح نہیں ہے، ان کی ایجوکیشن میں کوئی نمائندگی نہیں ہے۔ یہ ہماری جماعت جس کا رونا ہم خود رو رہے ہیں، یہاں تو ہمارے صحیح سے آدھار کارڈ نہیں بنے ہوئے ہیں، صحیح سے لوگوں کے پاس کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہے۔ اس قوم کو لے کر اتنی بڑی قوم کو ڈرا رہے ہیں لوگ، اور وہ ڈر بھی رہے ہیں، خوف کھا بھی رہے ہیں۔ میں یہ صاف کہوں گا، ان لوگوں کو چاہیے کہ بیوقوف نہ بنے، یہ ڈرا کر کے اپنی سیاست کرنا چاہتے ہیں، روٹی سیکنا چاہتے ہیں۔ اور اگر تم ڈرتے ہو اور خوف کھاتے ہو تو پھر یہ تمہاری مرضی، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ ہم مسلمان تھے، ہیں اور رہیں گے۔